रमज़ान में हुकूक अल-इबाद, दूसरों के हुकूक का ख्याल। रमज़ान हमें सिर्फ अल्लाह के हुकूक ही नहीं सिखाता, बल्कि बंदों के हुकूक का भी एहसास दिलाता है। इबादत का असल मकसद ये है कि हम अल्लाह के करीब हों और उसके बंदों के साथ भी हसने सलूक करें। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इबादत के साथ साथ हुकूक अल-इबाद भी दीन का लाजमी हिस्सा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों के साथ नेकी करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ नेकी की है। अल-बकरा 83। यानी जितना हम अल्लाह से भलाई चाहते हैं, इतना ही हमें दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। हुकूक अल-इबाद रमज़ान में ज़्यादा अहम क्यों? रमज़ान सब्र और कुर्बानी का महीना है, और उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी अपने नफ्स की, अपनी अना की और अपने हुकूक पर इसरार करने की कुर्बानी है। ये महीना हमें सिखाता है कि लोगों के साथ नरमी और हसने सलूक से पेश आएं। किसी को तकलीफ ना दें, किसी का दिल ना दिखाएं। अपने मातहतों, मुलाजिमीन और ज़रूरतमंदों का ज़्यादा ख्याल रखें। घर वालों के साथ हसने इखलाक का मुजाहिरा करें। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मफलस वो होगा जिसके पास नमाज, रोज़े और सदका तो होगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी पर जुल्म किया होगा। फिर इन सब के हुकूक उसके आमाल से अदा किए जाएंगे, और जब इसके नेक आमाल ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरों के गुनाह इस पर डालकर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मुस्लिम। यानी अगर हम हुकूक अल-इबाद पूरे नहीं करते, तो हमारी इबादत भी हमें नहीं बचा सकती। हम रमज़ान में हुकूक अल-इबाद कैसे अदा करें? गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, इसमें दूसरों का भी हक है। ज़कात, सदका और खैरात का सबसे बेहतरीन वक्त रमज़ान है। रिश्तेदारों के साथ सुलह करें। अगर किसी से नाराज़गी है, तो उसे दूर कर लें, क्योंकि नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक़ रखे, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी। मुलाजिमीन और काम करने वालों के साथ नरमी करें। हमें इन लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए जो हमारे लिए काम करते हैं। रमज़ान में उनका काम बढ़ जाता है, हमें उनके साथ नरमी और शफ़क़त का मुजाहिरा करना चाहिए। मसाजिद, बाज़ारों और अवामी मकामात पर दूसरों का हक अदा करें। मस्जिद में सफ़ बनाने में जल्दी ना करें, दूसरों को धक्के ना दें। बाजार में शॉपिंग के दौरान किसी के साथ बदतमीजी ना करें। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उनका रमज़ान में बहुत ज़्यादा अजर है। रमज़ान में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल। रमज़ान में वक्त एक कीमती नेमत है, लेकिन ज़्यादातर लोग या तो सोते रहते हैं या फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं, और फिर आखिर में कहते हैं, रमज़ान कब गुजर गया, पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला ने फरमाया, कसम है वक्त की, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। अल-असर 1 से 3। यानी वक्त का सही इस्तेमाल ना करना सबसे बड़ा नुकसान है। रमज़ान का वक्त कहाँ ज़ाया हो जाता है? सहरी के बाद देर तक सोना, हालांकि फजर के बाद का वक्त सबसे बरकत वाला होता है। इफ्तार की तैयारी में घंटों लगाना, सादा खाएं, वक्त बचाएं। बहुत ज़्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया। रमज़ान इबादत का महीना है, स्क्रीन का नहीं। फजूल बातें, गपशप और गैर ज़रूरी मुलाकातें। रमज़ान खामोशी और जिक्र का महीना है, बेमकसद गुफ्तगू का नहीं। रात देर तक जागना और फजर कज़ा कर देना। तरावी पढ़ने के बाद नींद पूरी करें ताकि फजर ना छूटे। रमज़ान में वक्त को कीमती बनाने के तरीके। हर दिन का एक शेड्यूल बनाएं। हर रोज़ के लिए एक फहरिस्त बनाएं कि आपने कब क्या करना है। नमाज, तिलावत, जिक्र, दुआ, सब कुछ वक्त पर करें। कुरान को अपना साथी बनाएं। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। कोशिश करें कि पूरा कुरान पढ़ें, या कम अज़ कम एक पारा रोज़ पढ़ें। दुआ के ख़ास औक़ात को ज़ाया ना करें।
इफ्तार से पहले, तहज्जुद के वक्त और सहरी के बाद दुआ करें, क्योंकि ये कबूलियत के लम्हात हैं। वक्त को खैरात में लगाएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, यतीम के सर पर हाथ रखें, बीमार की इयादत करें। ये सब भी इबादत है। अपने दिन का आगाज फजर के बाद करें। फजर के बाद का वक्त सबसे कीमती होता है। ये वक्त कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ और इल्म सीखने के लिए बेहतरीन है। आखिरी अशरे को ज़ाया ना करें। रमज़ान के आखिरी 10 दिन सबसे कीमती हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, क्योंकि उनमें शब-ए क़द्र छपी हुई है, जो 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ान का वक्त अनमोल तोहफा। ये महीना सिर्फ 30 दिन का है और फिर हमें अगले रमज़ान की कोई गारंटी नहीं। जो वक्त हमारे पास है, इसे बेहतरीन तरीके से गुजारें। अगर हम रमज़ान में अल्लाह के बंदों के हुकूक पूरे करें और अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से गुजारें, तो ये महीना हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह हमें हुकूक अल-इबाद अदा करने और रमज़ान के हर लम्हे को कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्या आप जानते हैं कि सहरी सिर्फ रोज़े के लिए खाने पीने का अमल नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सुन्नत है जिसमें अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं। नबी करीम ने सहरी को बरकत का जरिया करार दिया और फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए दुआएं करते हैं। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगेगा कि मैं उसे अता करूं। आइए सहरी की फजीलत और इसकी बरकतों को जानते हैं। रमज़ान उल मुबारक की बरकतों में से एक बहुत बड़ी बरकत सहरी है। ये वो वक्त है जब रात के आखिरी खामे अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं, आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और ईमान वाले अपने रब के करीब होने की कोशिश करते हैं। सहरी सिर्फ खाने पीने का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत का जरिया भी है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। ये बरकत जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से है। सहरी के जरिए रोजे का आगाज आसान हो जाता है और ये हमें दिन भर इबादत और नेकियों के लिए ताकत फराहम करती है। नबी करीम ने फरमाया, हमारे और अहल किताब यहूद व निसारी के रोज़ों में फ़र्क सहरी खाने का है। मुस्लिम। ये हदीस हमें सिखाती है कि सहरी महज एक आदत नहीं, बल्कि एक सुन्नत है जो मुसलमानों को दूसरी अक़वाम से मुमताज़ करती है। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में से एक है, जिसमें फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह और इसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अहमद। ज़रा सोचें, वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो सहरी के वक्त जाग रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं और अल्लाह की इन रहमतों का हिस्सा बन रहे होते हैं जो फरिश्तों की दुआओं के जरिए उन पर नाज़िल हो रही होती हैं। ये वक्त ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि अल्लाह ताला से अपनी हाजात मांगने, इस्तग़फ़ार करने और कामयाबी व बरकत की दुआएं करने का भी बेहतरीन वक्त है। नबी करीम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी, मुस्लिम। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला खुद हमें बुलाता है, हमारी दुआओं को सुनने के लिए तैयार होता है और हमें बख्शिश, कामयाबी और निजात के मौक़े फराहम करता है। सहरी में खजूर खाने की खास फजीलत भी है। नबी करीम ने फरमाया, सहरी खजूर से करो, क्योंकि ये बाबरकत है। अबू दाऊद। ये बात आज साइंस भी साबित कर चुकी है कि खजूर फौरी तवानाई फराहम करती है, मिदे के लिए हल्की होती है और दिन भर रोज़ा रखने में मदद देती है। सहरी के वक्त की एक और बड़ी फजीलत ये है कि इसे आखिरी वक्त तक मुअख्खर करना अफजल है, जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन से अलिफ बेते फरमाते हैं। हम सहरी करते थे और हमारे और नमाज के दरमियान इतना वक्फा होता था जितना एक आदमी 50 आयात तिलावत कर सके। बुखारी, मुस्लिम।
यानी सहरी के फौरन बाद फजर की नमाज का एहतिमाम करना चाहिए, ताकि उस वक्त की बरकतों से मुकम्मल फायदा उठाया जा सके। और अगर कोई शख्स ज्यादा ना खा सके तो कम अज कम पानी का एक घूंट ही पी ले, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, सहरी मत छोड़ो, चाहे पानी का एक घूंट ही पी लो। इब्न हिब्बान। ये इस बात की तरफ इशारा है कि सहरी का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि अल्लाह की सुन्नत को जिंदा रखना और इसकी बरकतों में शामिल होना है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। अहमद। ये कितनी बड़ी सआदत है कि सहरी करने की वजह से अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और फरिश्ते खुसूसी दुआएं करते हैं। सहरी के वक्त में एक और बड़ी बरकत ये है कि ये वो लम्हा होता है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, अल्लाह की रहमत आम होती है और दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर नजूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी, मुस्लिम। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है, इन्हें मौका देता है कि वो अपनी हाजात इसके हुजूर पेश करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अपनी दुआओं को कबूल करवाएं। सहरी का वक्त दरहकीकत एक नई उम्मीद, एक नए दिन की शुरुआत और अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक़ का जरिया है। जो लोग उस वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं, वो ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा आइए हम सब इस मुबारक वक्त को ज़ाया ना करें, सहरी का एहतिमाम करें, दुआ करें और अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक बनें। ए अल्लाह, हमें रमज़ान उल मुबारक की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, हमें अच्छे नसीब अता कर, हमारी मुश्किलात को आसान कर, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी रहमतों से फैज़याब होते हैं। आमीन।